जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एसआईआर फॉर्म है और अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर फॉर्म को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अगर आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तब आपको फॉर्म भरने से पहले इसको समझ लेना ज़रूरी है। फॉर्म में 3 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। अब इसको समझ लेना कि इसको भरना कैसे है। ये जिसका फॉर्म भरा हुआ है, इनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है। तो अब इसको हम बताते हैं कि इसको हमने किस तरह से भरा है। सबसे पहले है ऊपर जन्म तिथि, यहाँ पे जन्म तिथि भर दी गई है। फिर आधार कार्ड नंबर आ गया है ये। मोबाइल नंबर आ गया है। यहाँ पे इनके पिता का नाम भर दिया गया है। पिता का ईपीआईसी नंबर नहीं था तो यहाँ पे नहीं भरा है। अगर होता तो यहाँ पे भर देते। यहाँ पे इनकी माता का नाम है, तो ये माता का नाम भर दिया गया है। यहाँ पे भी इनका ईपीआईसी नंबर नहीं था इनकी माँ का, वो हमने नहीं भरा है। अगर होता तो उसको यहाँ भर दिया जाता। शादीशुदा हैं तो उनकी पत्नी का नाम आ जाएगा और पत्नी का ईपीआईसी नंबर। ईपीआईसी नंबर होता है पहचान पत्र पे लिखा हुआ नंबर होता है, इसको पहचान पत्र नंबर बोलते हैं, वो आ जाएगा। अब इनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था, तब जो 2003 की वोटर लिस्ट की जो डिटेल्स है वो कॉलम हम बी में भरेंगे। जिस तरह से निर्वाचक का नाम, जो नाम है वो लिख दिया गया है। ईपीआईसी संख्या वो लिख दी गई है। इनके पिता का नाम, संबंधी का नाम ये आ गया है। संबंध क्या है, पिता है, पिता लिख दिया गया। जो जिला है रामपुर, रामपुर लिख दिया गया है। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश आ गया है। विधानसभा निर्वाचन का क्षेत्र जो आपकी विधानसभा है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसमें अब ये यहाँ पे नीचे दिया गया है विधानसभा निर्वाचन की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। ये आपको वहाँ से मिलेगी जिसमें ये जानकारी विधानसभा की जो 2003 की लिस्ट है उसमें ये लिखी होती है, क्रम संख्या, भाग संख्या और निर्वाचन संख्या। इस तरह से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर जिसका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो उसका फॉर्म किस तरह से भरना है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये थे, इनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं था क्योंकि इसकी उम्र कम थी उस समय। तब ऊपर इसी तरह से भरना ऊपर का कॉलम, तो जिस तरह से ऊपर डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पे इनके पिता का नाम आ गया, पिता का ईपीआईसी संख्या थी वो यहाँ पे भर दी गई है। माँ का नाम आ गया, माँ का ईपीआईसी संख्या भर दी गई है। शादीशुदा नहीं थे, ये कॉलम छोड़ दिया गया। अब 2003 की लिस्ट में इनका नाम तो था नहीं, तब इनके पिता का नाम था। इनके पिता की जानकारी हमने कॉलम सी में भर दी गई है। ये सी में नाम आ गया पिता का, ईपीआईसी संख्या आ गई। संबंधी का नाम जो है वो भर दिया गया है। संबंध क्या था, पिता है, पिता भर दिया गया है। जिला का नाम आ गया रामपुर, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है अपने। विधानसभा निर्वाचन जो आपकी विधानसभा है वो यहाँ पे भर दी जाएगी। यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, इसमें वही भरना है जो विधानसभा या जो 2003 की लिस्ट में है या 2002 की लिस्ट में, वही चीज़ें यहाँ पे आनी है। इसमें एक बात का ख्याल रखना है, इसमें कोई भी ऐसी जानकारी गलत नहीं भरनी है। इसमें अगर आप कोई गलत जानकारी भरते हैं तब उसमें 1 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। तो इस तरह से आप ये फॉर्म भर सकते हैं।